हेलो। आज प्लांट किंगडम के नेक्स्ट ग्रुप को स्टडी करेंगे या नेक्स्ट फाइलम को या नेक्स्ट डिवीजन को स्टडी करेंगे जिसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्योंकि वो ज़मीन पर रहते हैं बट दे नीड वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ब्रायोफाइट की बॉडी को डिस्कस करें तो इसकी बॉडी गेमिटोफिटिक होती है। इसमें ट्रू स्टेम, लीफ और रूट्स एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट की बॉडी दो तरह की हो सकती है, या तो ब्रायोफाइट की बॉडी थैलस फॉर्म में होगी लाइक दिस, एक फ्लैट स्ट्रक्चर लिवर की शेप का, या इसमें एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म का ब्रायोफाइट का बॉडी हो सकता है और ये दोनों फॉर्म गेमिटोफिटिक होते हैं। दैट मीन्स दे हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। नाउ इन ब्रायोफाइटा, ये जो मेजर प्लांट बॉडी है, इसमें मेल और फीमेल थैलस अलग भी हो सकते हैं। लाइक दिस कैन बी अ मेल थैलस एंड दिस कैन बी अ फीमेल थैलस, और दे कैन बी सिमिलर। मेल थैलस के अंदर यानी मेल प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा, उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। इट लुक्स लाइक दिस। और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हिस्सा है उसको हम कहते हैं आर्कीगोनियम। इट लुक्स लाइक दिस। द एंथ्रीडियम फॉर्म्स द मेल गेमीट जिसे हम कहते हैं एंथीरोजॉइड्स, और फीमेल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपके एंथेरोजॉइड्स आर्कीगोनिया में ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। नाउ द मेल गेमीट कंबाइंस विद द फीमेल गेमीट, दोनों हैप्लॉइड हैं, टू फॉर्म द जाइगोट, एंड जाइगोट हमारा डिप्लॉयड हो जाएगा, which is also known as a sporophytic plant body. Now imagine this is the female reproductive system and this is the female archegonium. आर्कीगोनियम में जाइगोट यहाँ बना। इस जाइगोट में माइटोसिस होगी और ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जो स्पोरोफिटिक होता है, और ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर आपके गेमीटोफिटिक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है फॉर वाटर, फॉर शेल्टर एंड समटाइम्स इवन फॉर फूड। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। इस स्पोरोफिटिक में 3 हिस्से होते हैं। नीचे वाले पार्ट को फुट कहते हैं जो खाना एब्जॉर्ब करेगा या पानी एब्जॉर्ब करेगा। इस डंडी को हम सीटा बोलते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम कैप्सूल कहते हैं। ना ये जो ऊपर कैप्सूल आपको दिख रहा है, इस कैप्सूल में जो सेल्स होते हैं वो मियोसिस अंडरगो करते हैं और फॉर्म करते हैं छोटे छोटे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स मियोसिस अंडरगो करने के बाद ये कैप्सूल है हमारा, और कैप्सूल में मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन रहे हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको प्रोटोनीमा कहा जाता है, और ये प्रोटोनीमा फिर एक हैप्लॉइड थैलस को फिर से दोबारा फॉर्म करता है। तो एक ब्रायोफाइटा में द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी is followed by the sporophytic plant body, and the sporophytic plant body is again followed by the gametophytic plant body. Major life style में gametophytic and sporophytic almost equal होते हैं। इन दोनों का लाइफ स्टेजेस ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन यानी कि एक लाइफ में प्लांट गेमिटोफिटिक टाइम पीरियड भी बियर कर रहा है, स्पोरोफिटिक टाइम पीरियड भी बियर कर रहा है। अ प्लांट ऑल्सो हैज़ अ गेमिटोफिटिक बॉडी एंड इट ऑल्सो हैज़ अ स्पोरोफिटिक बॉडी एंड दे ऑल्टरनेट विद ईच अदर। सो दिस इज द बेसिक स्टोरी अबाउट ब्रायोफाइटा। अगर ब्रायोफाइटा के इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ें तो ब्रायोफाइटा मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बहुत कॉमन ब्रायोफाइट है जिसे स्फैग्नम कहते हैं, जो पीट नाम का एक सब्सटेंस फॉर्म करता है जो कोयले की तरह दिखता है और जिसे जलाया जा सकता है। यही स्फैग्नम पौधों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है बिकॉज इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, और पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं। ब्रायोफाइटा ऐसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पत्थरों पर ग्रो कर सकते हैं। ये पत्थरों पे ग्रो करके पत्थरों को ब्रेक करने में मदद करते हैं ताकि मिट्टी फॉर्मेशन हो सके। ये मिट्टी पे एक कार्पेट जैसा फॉर्म करते हैं और बारिश के पानी को होल्ड करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो एंड दे आर कॉल्ड द एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम।
क्योंकि ब्रायोफाइट होते तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, मतलब ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन पानी चाहिए होता है इनके एंथ्रीडियम को डेhiscence करने के लिए। एंथ्रीडियम इनका मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है, इसको ब्रेक करने के लिए पानी चाहिए होता है। लिबरेशन ऑफ एंथेरोजॉइड, इसमें से जो मेल गेमीट है विच लुक्स लाइक दिस, इसको लिबरेट करने के लिए भी पानी चाहिए। इस मेल गेमीट यानी एंथेरोजॉइड को फीमेल बॉडी तक यानी आर्कीगोनियम तक ट्रांसफ़र करने के लिए भी पानी चाहिए। आर्कीगोनियम के अंदर के सेल्स को डिसॉल्व करने के लिए भी पानी चाहिए। और एंथेरोजॉइड आर्कीगोनिया के नेक के अंदर ट्रैवल करके एग को फर्टिलाइज करे, इसके लिए भी पानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।